नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैपर क्लास के बारे में। रैपर वर्ड जो है हम लोग एन नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग सुने हुए हैं। रैपर जनरली हम लोग जब जब भी सुनते हैं रैपर, तो चॉकलेट का रैपर के बारे में हम लोगों को ध्यान में आता है। वो रैपर अलग है, ये रैपर अलग है। जैसे हम लोग जो डाटा स्टोर करते हैं, हम लोग कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं या न्यूमेरिकल डाटा हो या नॉन न्यूमेरिकल डाटा हो। जैसे हमको मान लीजिए स्टोर करना है 9, है कि नहीं। तो 9 स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, इस वेरिएबल में हम इसको स्टोर किए, आगे डिफाइन किए कि ये ए जो है ये इंट टाइप का है। ठीक, अब ये 9 जो है हमारा प्रिमिटिव टाइप का डेटा है। 9 कैसा डेटा है? तो प्रिमिटिव टाइप का। आप लोग डेटा टाइप के बारे में जब हम लोग डेटा टाइप पढ़े होंगे तो उस समय जाने होंगे कि जावा में डेटा टाइप दो तरह का है, एक है प्रिमिटिव टाइप, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप का जो डाटा है ना, ये डाटा जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 हम जो स्टोर किए ए नाम का वेरिएबल में, ये प्रिमिटिव टाइप का डेटा हुआ। उसी तरह से और भी कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जैसे कैरेक्टर टाइप का डेटा, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू समथिंग हम लेते हैं ए। तो यहाँ पर हम क्या किए, ये ए को या फिर यहाँ पर जेड हम कुछ कोई भी एक कैरेक्टर को हम कैरेक्टर डेटा टाइप के में स्टोर कर पाते हैं, आइदर वो अल्फ़ाबेट हो या फिर वो कोई भी स्पेशल सिंबल भी है। तो ये प्रिमिटिव टाइप का डेटा हुआ। नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा क्या हो गया, जैसे स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू समथिंग हम लेते हैं ए बी सी डी। तो ये जो ए बी सी डी डेटा हुआ, ये हमारा एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा हुआ। नॉन प्रिमिटिव मतलब जनरली हम लोग कलेक्शन के रूप में, या फिर जो प्रिमिटिव नहीं है, टोटल 8 प्रिमिटिव टाइप का डेटा है, ये 8 में से जो नहीं आता है बाकी सबको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर उसको कैटेगरी वाइज में रखे हुए हैं। स्ट्रिंग है, एरे है, आपका अब क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा है। अब प्रिमिटिव टाइप का डेटा और नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा, ये दोनों चीज़ को हम लोगों को ध्यान में आ गया। अब आगे हम लोग इसको समझते हैं। अब जैसे एज्यूम कीजिए कि हम एक स्ट्रिंग डाटा है, स्ट्रिंग हमारा डाटा है क्या 91234, ये हमारा एक डाटा है। ये डाटा हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में हम स्टोर किए हैं। स्ट्रिंग क्या है? तो एक प्री डिफाइंड क्लास है। java.lang पैकेज के अंदर स्ट्रिंग क्या है? तो एक क्लास है। तो ये यहाँ पर जब हम एस लिख रहे हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, यानी स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा कंटेंट क्या होगा? तो 91234 होगा। ये इसका मीनिंग है। अगर आप स्ट्रिंग के बारे में नहीं जान रहे हैं तो स्ट्रिंग वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अब फॉर एन एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि ये हमको स्ट्रिंग डाटा को हमको कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा है 91234, इसको हमको कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में। तो हम इंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब या फिर ये जो हमारा ए है, ये जो हम ए में स्टोर किए हैं, 9 स्टोर किए हैं, ये हमारा प्रिमिटिव टाइप का डाटा है। तो ये हम इसको स्ट्रिंग के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोगों का एक रिक्वायरमेंट आ रहा है। दूसरा चीज़ क्या कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो है जावा में, जैसे आप एरे लिस्ट वगैरह के बारे में जानिएगा या फिर और कलेक्शन फ्रेमवर्क में कुछ भी जानिएगा, देखिएगा जितने भी कलेक्शंस फ्रेमवर्क में हैं, वो अधिकतर जो है क्या करता है कि वो प्रिमिटिव टाइप के डेटा को स्टोर करने में आपको अलाउ नहीं करता है। आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी ऑब्जेक्ट के रूप में उसको पास करना होगा। जैसे हम स्ट्रिंग एस इक्वल टू, ये यहाँ पर एस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इस एस को हम लोग पास कर पाए। तो उसी तरह से यहाँ पर अब जैसे हम फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि ये हमारा 91234 एक डेटा है, ये डेटा को हमको कन्वर्ट करना है इंट में, या फिर कोई इन टाइप का डेटा है हमको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये सब प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन यूजिंग रैपर क्लास के जरिए पूरा कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाने के लिए सभी चीज़ों को उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना होता है, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए 9 जो हम स्टोर कर रहे हैं ए नाम का वेरिएबल में, यहाँ पर क्या है कि ए नाम का एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं हो रहा है, ए नाम का एक वेरिएबल है उससे हम स्टोर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का यहाँ पर लॉजिक नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का डेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो इस कारण से कई लोग ये भी कहता है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि डाटा जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट स्ट्रिंग टाइप के डेटा। तो इसको भी जावा जो है अपने दूर किया यूजिंग रैपर क्लास के जरिए। रैपर क्लास के जरिए, रैपर क्लास क्या है? तो रैपर क्लास कुछ नहीं है,
एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, टोटल कितना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है? 8। तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो 8 का एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको, यानी हम ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी जो हमारा डाटा है, ये 9 हम जो स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप में, ये डाटा को हम कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करके, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे वो स्टोर होगा मेमोरी में, ये काम आपको हेल्प करेगा यूजिंग रैपर क्लास के जरिए। अब 8 प्रिमिटिव टाइप है, अगर आप 8 प्रिमिटिव टाइप है तो इसमें जिस जिस तरह का डेटा है तो उस तरह का डेटा आप जो है रैपर क्लास का यूज़ करेंगे। जैसे हमको इंटीजर वाला है तो उसके लिए एक डिफरेंट है, रैपर क्लास में एक आपका इंटीजर क्लास है। ये आपका अगर पॉइंट वाला फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना है उसके लिए, अगर आपके लिए डबल टाइप का है, फ्लोट टाइप का रैपर क्लास है, तो यानी 8 डेटा टाइप है तो उसके लिए 8 जो है रैपर क्लास अवेलेबल है। ठीक, अब है क्या कि हम कैसे ये काम को करेंगे, कैसे हम जो है डाटा को ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा जानने का रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं क्या लिखना है। तो चूंकि आप देखिएगा कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। इंटीजर एक क्लास है, ये इंटीजर क्लास जो है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ये इंटीजर क्लास में इंट डेटा टाइप से रिलेटेड सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन, मेथड, जितना भी मेथड्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ये अवेलेबल है। यहाँ पर पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, इंट, मिन वैल्यू दिया है। जो इंट डेटा टाइप का मिनिमम जो क्या रेंज होगा, जो हम लोग रेंज के बारे में बात करते हैं कि इंट का -214748364748 सॉरी, यानी -2^31 से लेके 2^31 -1, ये जो इंट डेटा टाइप का रेंज है, यानी मिनिमम वैल्यू, मिन वैल्यू क्या हो गया, तो मिनिमम वाला यानी -2147483648, ये जो डाटा है ये मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू जो है इसमें, इस वेरिएबल में कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये कन्वेंशन होता है कि उसको कैपिटल के में स्टोर करना चाहिए, कैपिटल में सारा चीज लिखना चाहिए। आइडेंटिफायर जो नेमिंग होगा वो सारा कैपिटल में होगा। दैट्स वाई ये यहाँ पर सारा कैपिटल में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है आपको ये बताएगा क्या कि इसका इंट डेटा टाइप का क्या मिनिमम रेंज है। इंटीजर डॉट, चूँकि स्टैटिक आप देखे हैं, स्टैटिक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अगर हम नॉर्मली इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो आपको इंट डेटा टाइप का मिनिमम रेंज जो है, यानी उसका जो रेंज है ना, यही है, ये आपको प्रिंट कर रहा है। नहीं, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इस वैल्यू के अंदर स्टोर है। उसी तरह सेम मैक्स वैल्यू नाम का भी एक वेरिएबल है। ये मैक्स वैल्यू क्या है, तो इंट डेटा टाइप का आपका मैक्सिमम रेंज क्या है वहाँ पर आप देख पाइएगा। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है सबका अपना अपना एडिशनल इंफॉर्मेशन एक क्लास के रूप में अवेलेबल है, उसी को हम लोग रैपर क्लास करते हैं। तो क्योंकि 8 है तो 8 क्लास होगा। एक पहले हम लोग देखे जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, सिमिलरली जावा डॉट लैंग डॉट फ्लोट, जावा डॉट लैंग डॉट डबल, इस तरह से जो 8 डेटा टाइप है, ये 8 डेटा टाइप का एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। इस क्लास का नाम में ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 क्लास जो है, एक इंटीजर और एक हम लिखते हैं कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं CHAR, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए ना, वहाँ पर नाम क्या है, तो कैरेक्टर नाम है उसका CHARACTER। और वहीं इंट के लिए क्या नाम है, तो इंटीजर नाम है। ये 2 डिफरेंट नाम है, बाकी सब के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वही नाम सेम, उसमें क्लास उसी नाम से सेम क्लास है ना। चलिए, यहाँ तक आपका क्लैरिटी हो जाना चाहिए। अब आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी डेटा को, ये जो 9 है, मान लीजिए ये 9 जो हम जनरली स्टोर कर रहे थे प्रिमिटिव टाइप के डेटा में, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे स्टोर करेंगे, उसको हम लोग देखने का नीड है। तो हमको ये 9 जो स्टोर करना है, तो 9 इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है। तो सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिखेंगे INTEGER, सॉरी क्लास का नाम लिखेंगे इंटीजर। देन ऑब्जेक्ट का नाम समथिंग हम ले लेते हैं IOBJ, है आई ऑब्जेक्ट, ऐसा नाम ले लेते हैं। इक्वल टू जो पहले वे था
कि इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, इक्वल टू न्यू इंटीजर, इंटीजर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पास कर देते हैं। ये वे था, लेकिन ये मेथड को, ये कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पर जो आप इंटीजर कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर को जावा 9 वर्जन से इसको डेप्रिकेट कर दिया है। इसको आप हटाया नहीं है, एरर नहीं देगा, लेकिन आपका ये जो है देखिए आप वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू हो गया। दैट मीन्स ये जो है, अगर हम उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इट हैज़ बिन डेप्रिकेटेड सिंस जावा 9 वर्जन एंड मार्क्ड फॉर रिमूवल, ये रिमूवल के लिए है। तो हम लोग इस तरह से नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड का? वैल्यू ऑफ मेथड का, है ना। इस मेथड के जरिए आप जो है इसको स्टोर कर पाएंगे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। अब अगर हम यहाँ पर IOBJ का वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि वही जो 10 है जो हम स्टोर किए हैं, तो 10 को ये प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारा इंटीजर क्लास का इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में और कौन कौन सा मेथड है यहाँ पर आप देख पाइएगा, बहुत सारा n नंबर ऑफ मेथड्स दिया है। ये सभी के बारे में जानकारी, आपको विशेष जानकारी रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे हमको कोई इंटीजर डेटा है, इंटीजर IOBJ इज इक्वल टू, हम लेते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ समथिंग 9 लिए। अब ये डाटा को हमको कन्वर्ट करना है। IOBJ एक ऑब्जेक्ट हुआ है ना, इस इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हुआ। ये इस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर है, तो 9 स्टोर है। इसको हमको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टाइप में। तो हमको एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये जो है किसको कन्वर्ट करना है, हमको IOBJ को कन्वर्ट करना है। अब जो है ये क्या करेगा, s को कन्वर्ट कर देगा आपका इंटीजर स्ट्रिंग टाइप के डेटा में। या फिर हम नॉर्मली यहाँ पर अगर नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अगर लेंगे तो भी ये क्या करेगा, आपका सेम काम को वो करेगा। एक स्ट्रिंग हम t लेते हैं, t इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ ले लेते हैं इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, है ना। इसको a को हम लेते हैं और हम यहाँ पर दोनों का वैल्यू को प्रिंट कराएंगे s और t का, तो आपको सेम आउटपुट आएगा। दोनों को ये कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग टाइप के डेटा में। तो इस तरह से हम लोग जो है हम लोग काम को कर पाएंगे यूजिंग रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या था, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी डेटा टाइप का। अब आगे समझिए, तो ये हमारा एक इंटीजर क्लास का ये सब इम्पोर्टेंट जो है आपका मेथड्स है। वहीं एक टू जो है टू हेक्स स्ट्रिंग, हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, टू ऑक्टल स्ट्रिंग, जो भी डाटा आप इंटीजर टाइप का डेटा दीजिएगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग में है, ध्यान में रखना है। टू बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से n नंबर ऑफ मेथड्स है। और अगर हम दूसरे का देखें, जैसे डेटा टाइप है जावा p जावा डॉट लैंग डॉट कैरेक्टर क्लास का देखें, कैरेक्टर में C कैपिटल होगा, C कैपिटल होगा, है ना। जावा p जावा डॉट लैंग डॉट कैरेक्टर, इसमें देखेंगे तो इसमें भी n नंबर ऑफ मेथड्स दिया हुआ है। ये कैरेक्टर डेटा टाइप से रिलेटेड मेथड्स है यहाँ पर, जो आपको कैरेक्टर डेटा टाइप में कैसे हम कैरेक्टर को प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमको कुछ कैरेक्टर का ऑपरेशन करना है कि चेक करना है कि कोई सर्टन कैरेक्टर, जैसे ये कैरेक्टर मान लीजिए कैरेक्टर C इज इक्वल टू समथिंग हम ए लेते हैं, ये ए अपर केस में है या लोअर केस में है, ऐसा हमको चेक करना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैरेक्टर क्लास के अंदर अवेलेबल है। ओके, यहाँ तक आपका क्लैरिटी हो जाना चाहिए ना। अब हम जैसे लिखते हैं इंटीजर I इज इक्वल टू 9, हम ये भी आपको जावा जो है जावा 5th वर्जन से ये भी अलाउ किया है। इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या है, तो प्रिमिटिव टाइप के डेटा को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देना इक्विवेलेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी यहाँ पर आई जो है एक नॉर्मल, ये आई वेरिएबल नहीं हुआ, ये इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। ऑटो बॉक्सिंग क्या है, तो कन्वर्सन ऑफ
प्रिमिटिव टाइप्स के डेटा को किसमें, तो आपका क्लास के रूप में या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप हम बोल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हमारा ऑटो बॉक्सिंग हुआ, है ना। वहीं दूसरा है, जैसे हम यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीजर i इक्वल टू 9 लिखे, यानी 9 जो है ये कन्वर्ट हो गया आपका इंटीजर टाइप का, इंटीजर i नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट में 9 स्टोर हुआ। वहीं हम इंट p इज इक्वल टू हम समथिंग i लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये i नाम का जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वापस प्रिमिटिव टाइप के डेटा में। इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग। क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग। ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग समझना है। ऑटो बॉक्सिंग क्या है, प्रिमिटिव टाइप के डेटा को कन्वर्ट करना है किसमें, तो आपका नॉन प्रिमिटिव फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और अनबॉक्सिंग क्या है, तो उसी का ठीक उल्टा, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर देना है वापस प्रिमिटिव फॉर्म में। यही है ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ जाना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक को ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, ताकि हम जो है और अपने आप को अपना जो है इम्प्रूव कर पाएँ और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना पाएँ। थैंक यू।